एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के थोड़े बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के पास एक तालाब था जिसमें एक दिन सुबह मोची ने एक अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प बहुत सुंदर था और चमत्कारी भी लग रहा था। मोची ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया और उसे पुष्प दिखाया। मोची की पत्नी, जो आध्यात्मिक और धार्मिक थी, समझ गई कि यह पुष्प गौतम बुद्ध जी की महिमा से संबंधित है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई और अपनी पत्नी से साझा किया कि वह इसे राजा को प्रदान करेगा और उसे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। पत्नी ने सहमति दी और मोची ने राजमहल की ओर प्रस्थान किया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जो उसके हाथ में पुष्प देखकर हैरान हो गया। व्यापारी ने मोची से पूछा, भाई, ये पुष्प लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। राजा से मिलकर इनाम लेना है। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची ने सोचा कि अगर व्यापारी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा और ज्यादा देगा। इस योजना के साथ मोची ने व्यापारी को पुष्प नहीं दिया। कुछ ही दूर बढ़ते ही मोची की राजा पर दृष्टि पड़ती है, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे हैं। राजा भी मोची के हाथ में उन दिव्य पुष्प को देखकर हैरान होते हैं और मोची से उन्हें प्रदान करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव करते हैं। मोची ने यह सुनकर सोचा कि इससे बेहतर इनाम मिला है। मोची ने इसे सुनते ही एक अजीब सी तीव्र भावना का सामना किया और फिर बिना राजा को पुष्प दिए सीधे महात्मा बुद्ध की ओर बढ़ा। हैरानी में महात्मा बुद्ध ने मोची से पूछा और उसकी कहानी सुनी। फिर मोची ने पुष्प को बुद्ध के चरणों में समर्पित किया और कहा कि पहले तो मेरे मन में लालच था, लेकिन अब मैंने समझा है कि इस पुष्प की असली दिव्यता उसके आशीर्वाद में है। मोची ने महात्मा बुद्ध के शिष्य बनकर उनकी शरण में जीवन बिताने का निर्णय किया। कहानी से सीख: हमें चाहिए कि जीवन में सही और नीति नियमित दिशा में चलने के लिए लालच में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ज्ञान का सही उपयोग करके सही और उचित निर्णय लेना चाहिए।